हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हो आप। ऑनलाइन क्लासेस के सेगमेंट में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज स्टूडेंट हम पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करेंगे। आखिर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स जो होता है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी स्टूडेंट, आज हम इसको समझते हैं। सबसे पहले तो जो तत्व जो होता है, तत्व जो होते हैं, एलिमेंट्स जो होते हैं, तत्वों के अध्ययन को सरल बनाने के लिए एक समान गुण वाले या एक समान प्रॉपर्टी वाले तत्वों को अलग रखने की जो व्यवस्था बनाई जाती है, उसी को पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स कहा जाता है स्टूडेंट। तो अब बात आती है कि आखिर ये जो पीरियोडिक टेबल होता है, इसको किसने बनाया, या कौन कौन ऐसे वैज्ञानिक जिन्होंने पीरियोडिक टेबल को अपने हिसाब से बनाया, अपने हिसाब से सबके सामने रखा। तो इतिहास में बहुत सारे लोगों ने इसका वर्गीकरण किया है। तो सबसे पहले डोबे राइनर जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपना एक त्रिक सिद्धांत दिया। फिर उसके बाद न्यूलैंड ने अपना अष्टक सिद्धांत दिया। फिर उसके बाद मेंडलीफ आए और उन्होंने अपना आवर्त सारणी प्रेजेंट किया। फिर मेंडलीफ के बाद क्या कहते हैं, उनके मेंडलीफ की भी आवर्त सारणी में बहुत सारी कमियां थी। फिर उसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आई, जिसे आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। उन्होंने अपनी मोसले ने उसको दिया था, तो मोसले ने अपनी पीरियोडिक टेबल रखी। तो हम पीरियोडिक टेबल जो पढ़ते हैं वो मोसले की ही पढ़ते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ही पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट, हमें पीरियोडिक टेबल में कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको जो पेपर में बार बार आते हैं, हम उन्हीं के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे डोबे राइनर का त्रिक सिद्धांत, आखिर ये क्या था। तो स्टूडेंट, ये एक जर्मन वैज्ञानिक थे, डोबे राइनर। इन्होंने तत्वों को तीन तीन के समूह में रखा, और तीन तीन के समूह में जब रखा तो इन्होंने उसका नाम दिया त्रिक सिद्धांत। उसी को क्या नाम दिया स्टूडेंट, त्रिक सिद्धांत दिया। तो डोबे राइनर ने समूह में तीन तीन तत्वों को बढ़ते क्रम में रखा, और बीच वाले तत्व का परमाणु भार जो था वह अन्य दो तत्वों के परमाणु भार या द्रव्यमान के लगभग औसत के बराबर होता था स्टूडेंट। और इनमें कमियां भी थी, सभी तत्वों को त्रिक के रूप में ये नहीं जमा कर सकते थे। तो डोबे राइनर का जो त्रिक सिद्धांत था, तत्वों को जो व्यवस्थित करने का तरीका था, वो क्या हो गया स्टूडेंट, फेल हो गया। तो स्टूडेंट, उसके बाद हम बात करेंगे न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत क्या था। तो न्यूलैंड ने ज्ञात तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखा गया था। मतलब न्यूलैंड ने जो जितने भी उनके समय में तत्व ज्ञात थे, उनको एक बढ़ते क्रम में क्लासिफाइड किया था। और न्यूलैंड के समय लगभग 56 तत्व ही उपस्थित थे उस समय। और न्यूलैंड ने क्लासिफिकेशन में सबसे कम परमाणु भार वाले तत्व को, हाइड्रोजन जैसे है, से शुरू किया, और थोरियम पर क्या कर दिया, समाप्त किया था। तो स्टूडेंट, क्लासिफिकेशन में उन्होंने देखा कि हर एक तत्व अपने आठवें तत्व के गुणधर्म में क्या रखता है, समानता रखता है। जैसे लिथियम का और सोडियम एक दूसरे से गुणधर्म उनके क्या है, समान है, एक दूसरे से समानता रखते हैं। तो स्टूडेंट, ये जो इनकी जो कमियां थी, वो कमियों के हिसाब से इनका भी पीरियोडिक टेबल का जो व्यवस्था इन्होंने किया, वो भी क्या हो गया, फेल हो गया। तो स्टूडेंट, इनका जो नियम बनाया इन्होंने, जो अष्टक सिद्धांत दिया, उसमें वो कैल्शियम तक ही लागू होता है, उसके आगे वो नहीं लागू हो पाया। इसलिए ये उनका पीरियोडिक टेबल का जो सिस्टम था, वो उन्होंने जो व्यवस्थित किया था, वो फेल हो गया। तो स्टूडेंट, मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी, तो मेंडलीव एक रशियन वैज्ञानिक थे, मतलब ये रशियन के थे। तो तत्वों का वर्गीकरण इन्होंने जब किया, तो इनका बहुत बड़ा पीरियोडिक टेबल में योगदान रहा है। एक प्रकार से आप ये ध्यान रखिएगा कि मेंडलीव ने ही सबसे पहले आवर्त सारणी का निर्माण किया था। और स्टूडेंट, मेंडलीव ने हाइड्रोजन से शुरू करके तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास में बढ़ते क्रम में एक टेबल में क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। स्टूडेंट, मेंडलीव ने जो आवर्त सारणी दी थी, वो ग्रुप और पीरियड अर्थात आवर्त में क्या कर दिया था, बांट दिया था। तो मेंडलीव ने आवर्त सारणी में 9 वर्ग तथा 7 आवर्त क्या किए थे, बनाए थे। और स्टूडेंट, इन्होंने टेबल में कुछ रिक्त स्थान भी क्या कर दिए थे, छोड़ दिए थे। पर स्टूडेंट, इनकी भी कुछ कमियां थी। इनकी कमियां क्या थी, ये समान गुण रखने वाले तत्वों को अलग अलग रखा, सबसे बड़ी कमी यही थी।
और ज़्यादा एटॉमिक मास वाले तत्वों को कम एटॉमिक मास वाले तत्वों से पहले रखा। जैसे उदाहरण के लिए आप समझिए, आयोडीन का 126.92 और टोल्यूरियम का 127.61 के बाद रखना, ये भी एक इनका उदाहरण क्या हुआ, गलत हुआ। अर्थात इनमें भी कमियां थी, इनके भी आवर्त सारणी में कमियां थी। तो फिर मेंडलीव का जो ये पीरियोडिक टेबल को रखने का जो तरीका था वो भी क्या हो गया स्टूडेंट, फेल हो गया। तो स्टूडेंट उसके बाद आधुनिक आवर्त सारणी जो हुई, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हुई, उसको 1913 में हेनरी मोसले ने दिया था। तो 1913 में हेनरी मोसले जो थे वो एलिमेंट्स के एक नए गुण एटॉमिक नंबर अर्थात परमाणु संख्या की खोज की और तत्व को बढ़ते हुए परमाणु भार के बजाय मान लीजिए परमाणु क्रमांक के अनुसार वर्गीकृत कर दिया। मतलब परमाणु भार जो था उसके बजाय उन्होंने परमाणु क्रमांक के अनुसार क्या कर दिया, वर्गीकृत कर दिया। तो स्टूडेंट अब हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम देखेंगे कि आवर्त सारणी में आखिर कुल कितने तत्व हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले ये आप जान लीजिए कि आवर्त सारणी में कुल 118 तत्व हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहला आप पेन लीजिए, कॉपी लीजिए और पॉइंट नोट करते जाइए कि इस आवर्त सारणी में 118 कुल तत्व होते हैं। ओके स्टूडेंट, फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि आखिर प्रकृति में कितने तत्व पाए जाते हैं। आवर्त सारणी में जितने भी तत्व दिए हैं उनमें प्रकृति में कितने तत्व पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट जान लो 98 तत्व एलिमेंट्स क्या पाए जाते हैं, प्रकृति में पाए जाते हैं आवर्त सारणी में से। स्टूडेंट फिर उसके बाद हम कृत्रिम तत्वों की संख्या जानेंगे। आखिर कृत्रिम तत्वों की संख्या कितनी है आवर्त सारणी में। तो स्टूडेंट 20 कृत्रिम तत्वों की संख्या आवर्त सारणी में कितनी है, 20। और जो प्रथम कृत्रिम तत्व था उसका नाम पोलेनियम था। क्या था स्टूडेंट, पोलेनियम था। स्टूडेंट कभी कभी पूछ लेता है कि आवर्त सारणी में कुल धातुओं की संख्या कितनी है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कुल धातुओं की संख्या, कुल मेटल की संख्या जो है वो 90 है। और आवर्त सारणी में कुल उपधातुओं की संख्या, उपधातु कितनी है, 7 हैं। स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन करते जाइए। उसके बाद कुल अधातुओं की संख्या कितनी है। कुल अधातुओं की संख्या जो है वो 21 है, 21 है। आवर्त सारणी में सबसे जो हल्का तत्व है वो क्या है स्टूडेंट, हीलियम है। क्या है, हीलियम है। ओके स्टूडेंट, फिर उसके बाद आप ये भी जान लो कि आवर्त सारणी में सबसे हल्का जो क्या कहते हैं तत्व है, सॉरी स्टूडेंट, जो सबसे हल्का तत्व है वो स्टूडेंट क्या कहते हैं, हाइड्रोजन है। और जो सबसे हल्की गैस है वो हीलियम है। ओके स्टूडेंट, तो आवर्त सारणी में बहुत सारी ऐसे रोचक पॉइंट हैं जिनको जानना बहुत इम्पोर्टेंट है और ये इम्पोर्टेंट भी हैं, इनसे क्वेश्चन भी बहुत सारे बनते हैं। तो आवर्त सारणी में सबसे जो भारी तत्व है उसका नाम क्या है स्टूडेंट, तो ओस्मियम। ओके स्टूडेंट, ये जो तत्व है यही सबसे भारी तत्व होता है आवर्त सारणी में। और आवर्त सारणी में सर्वाधिक आयनन विभव वाला अधातु तत्व जो है वो है फ्लोरीन। ओके स्टूडेंट, हम फिर उसके बारे में जानकारी लेंगे। उसके पहले हम जान लेते हैं कि आवर्त सारणी में सबसे क्रियाशील तत्व कौन सा है। तो स्टूडेंट सीजियम तत्व एलिमेंट्स जो है वो सबसे ज़्यादा क्रियाशील है। स्टूडेंट आवर्त सारणी में सबसे जो कठोर धातु है वो प्लेटिनियम है। क्या है स्टूडेंट, प्लेटिनियम है। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट जो ऊपर वाली लाइन से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ये ग्रुप नंबर हैं। ओके स्टूडेंट, और जो पेरियोडिक नंबर है वो होते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो पेरियोडिक जो नंबर होते हैं वो 7 होते हैं और ग्रुप नंबर कितने होते हैं, 18 होते हैं। ओके स्टूडेंट, 18 होते हैं। तो किसी भी तत्व में जो क्या कहते हैं ऊपर दिया होता है, सबसे ऊपर मतलब तत्व के ऊपर दिया होता है उसको कहते हैं एटॉमिक नंबर, और जो तत्व दिया होता है उसको हम सिंबल बोलते हैं। और जो एटॉमिक मास दिया होता है वो ये होता है, उसके नीचे जस्ट नीचे क्या दिया होता है, एटॉमिक मास दिया होता है।
तो स्टूडेंट उसके बाद हम जान लेते हैं ये जो तत्व होते हैं हम इनको लेंथेनॉइड्स बोलते हैं, और ये जो नीचे के तत्व दिए हुए होते हैं 90 से लेकर 103 तक के तत्व को एक्टेनॉइड्स बोलते हैं, और 58 से 71 तक के तत्व को लेंथेनॉइड बोलते हैं। तो स्टूडेंट ये एक बेसिक जानकारी थी, एक सामान्य जानकारी थी जिसके बारे में हमने कहा कुछ बता दिया जाए। तो पीरियोडिक टेबल के बारे में एक हमने सामान्य जानकारी दी है, और इसकी विस्तृत जानकारी आपको अगले वीडियो में दी जाएगी। ओके स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे। ओके, बाय बाय।